मिस्टर आईपीएल, ये नाम सुन के सभी क्रिकेट लवर्स के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, जो है सुरेश रैना। और होगा भी कैसे नहीं, जिस खिलाड़ी ने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स और अपने खेलने के अंदाज से ही लाखों करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। सीएसके के दूसरे नंबर वाले कप्तान बहुत जल्दी उभर आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका करियर एंड तक आते आते मानो सब उन्हें भूलने लगे। ऐसे प्लेयर जिन्होंने भारत को 4 बार जिताने में अपना किरदार निभाया, और ऐसा क्या हुआ कि वे 2018 में इंटरनेशनल और 2022 में आईपीएल में किसी को दिखाई भी नहीं दिए, और उन्हें क्यों लोग भूल गए। दोस्तों, अगर किसी भी क्रिकेट लवर से सुरेश रैना के बारे में पूछा जाए तो उनका जवाब होगा कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और उन्हें मिस्टर परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर गांव में हुआ था। इनके बड़े भाई ने बताया कि इन्हें बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। वे रोज रात को माचिस की डिब्बी के साथ सोया करते थे। वे हमेशा सुबह 4:30 बजे मैदान में खेलने के लिए जाया करते थे और माचिस की तिल्ली जलाकर घड़ी में रात को बार बार उठकर समय देखते रहते थे। वे 33 साल के थे जब वे क्रिकेट से रिटायर हो गए थे। सीएसके के सक्सेस में जितना हाथ एमएस धोनी और बाकी प्लेयर्स का है, उससे कई ज्यादा शायद सुरेश रैना का हाथ है। उन्होंने आईपीएल में कई अनोखे परफॉर्मेंस दिखाए। सुरेश रैना की आईपीएल की शुरुआत इनॉग्रल सीजन से ही हो गई थी, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 2.6 करोड़ की अमाउंट देकर खरीदा था। उस सीजन के 16 मैचेस में रैना ने कुल 421 रन बनाए, जिसका एवरेज है 38.2। सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है, उतना एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं है। सीएसके उस सीजन में फाइनल तक गई, और उसमें यह कहना गलत नहीं कि उसमें सबसे बड़ा हाथ सुरेश रैना का ही है। रैना उस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे ज्यादा रन गेटर भी बने, पर सीएसके वो गेम बदकिस्मती से फाइनल में राजस्थान रॉयल्स से हार गई। मगर सुरेश रैना ने उस गेम से साबित कर लिया था कि वे कम से कम अगले आने वाले 10 साल में उनसे बड़ा बैट्समैन नहीं आ पाएगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नंबर 3 पे T20 में उनके जैसे योगदान दे पाए और उनके जैसे शानदार क्रिकेट खेल पाए। सेम तरीके से सुरेश रैना ने 2009 और 2010 के सीजन में भी कंटिन्यू किया। 2009 में रैना ने 434 रन बनाए, और उसी सीजन में हम सबको उनकी बैटिंग से बड़े शानदार शॉट्स भी दिखे, जिनमें उनके 98 रन की इनिंग्स भी शामिल थी। सीएसके ने उस सीजन से सेकंड फिनिश किया, लेकिन उन्हें सेमीफाइनल में आरसीबी से हार मिली। उस सीजन में भी सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने, और इन्हीं सब की वजह से सुरेश रैना धीरे धीरे फैंस के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे। और 2010 की आईपीएल सीजन में सुरेश रैना ने वो कर्ज दिखाया अपनी टीम के लिए, जो सभी इंडियंस का सपना होता है। 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार आईपीएल की चैंपियन बनी, और मोस्ट ऑफ द क्रेडिट किसी और के बजाय सुरेश रैना को देना चाहिए। जहां पर पहले सीजन पे रैना ने केवल 400 रन्स बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 30+, वहीं इस सीजन में रैना ने 500 से भी ज्यादा रन्स बना चुके थे विद एन एवरेज ऑफ 47, और जैसी उम्मीद थी वैसे ही हुआ। रैना सीएसके के उस सीजन में भी हाईएस्ट रन विकेटर बने। फैंस को रैना के बैटिंग से सेंचुरी की उम्मीद थी, जो कि उस सीजन में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फाइनल में मैन ऑफ द मैच बन के सुरेश रैना टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके थे, और इसीलिए वे 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग के पार्ट भी थे। और 2011 आईपीएल सीएसके के लिए बेहतर तो था ही, क्योंकि वो दूसरी बार आईपीएल के चैंपियन बन गए थे, और उस सीजन में रैना सीएसके के लिए हाईएस्ट रनर गेटर बने थे। भले ही सीएसके में कई खिलाड़ी आते और जाते रहते थे, लेकिन रैना का योगदान कभी खत्म नहीं हुआ, और उन्होंने उसी सीजन में आईपीएल की हिस्ट्री में मोस्ट रन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। और रैना अब क्रिकेट के टॉप में पहुंच गए थे, और इसी को वो 2013 तक लगातार से करते रहे, जहां वे 400+ रन स्कोर कर देते हैं 6th कंसेक्यूटिव सीजन में, और ये किसी ने कभी भी एक्चुअल में नहीं किया था। 2018 में वे इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गए थे, और 2022 में सीएसके के मैनेजमेंट ने रैना को रिटेन तक नहीं किया। सुरेश रैना एकदम से क्रिकेट को अलविदा कर देंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। पर एक बात है ना, जो जितनी जल्दी सक्सेस होता है, समय उन्हें उतनी ही जल्दी नीचे खींच लेता है। इसी तरह रैना को भी उनकी टीम के मैनेजमेंट ने खरीदा ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि
वे तब सीएसके के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, जिससे वे मैदान में नहीं उतर पा रहे थे। जो सुरेश रैना 2016 तक हाईएस्ट रनर गेटर था पूरे आईपीएल हिस्ट्री में, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, उन्हीं सुरेश रैना को 2022 में रिटेल तक नहीं किया गया। वो लोग भी उनके कंट्रीब्यूशन को भूल गए हैं। फिर भी उन्होंने सीएसके और इंडिया की बहुत हेल्प की है उनको मैच जितवाने के लिए। और सबसे बुरी बात तो ये है कि अब कोई उनके बारे में बात तक नहीं करता। तो कमेंट करके बताइए कि रैना को आगे मैच खेलना चाहिए था या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।